हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम ब्रांड न्यू चैप्टर चालू करने वाले हैं जिसका नाम होने वाला है इशू ऑफ शेयर्स। बच्चों, हमने पार्टनरशिप पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली है। ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक चैप्टर को, हर एक चीज़ को हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा है। और अब हम पार्टनरशिप को कंप्लीट कर लिए हैं और हम अब कंपनी को स्टार्ट करने वाले हैं। कंपनी के अकाउंट्स को हम देखने वाले हैं जिसमें दो चैप्टर हैं। ठीक है, आपके इशू ऑफ शेयर्स और आपके इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर बच्चों आपके 2 दिन का चैप्टर है, बहुत छोटा बहुत आसान चैप्टर है। मेजर जो आपका चैप्टर है वो है इशू ऑफ शेयर्स। इसमें बहुत लगन के साथ आपको पढ़ना है बच्चों, क्योंकि मेजरली 20 to 24 नंबर आपके इस बुक से आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, और ये पार्ट 1 होने वाला है। थोड़ा सा हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद आके हम जनरल एंट्रीज करेंगे एंड फिर हम हर एक कॉन्जिक्यूटिव वीडियो में क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, जैसा क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं और आने वाली वीडियो के अंदर बताऊंगा बच्चों, वैसे ही आपको ट्रिक फॉलो करनी है। एंड जैसे ही आप उसको फॉलो करोगे, आपसे हर क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर का बनने लगेगा। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमको शेयर्स एंड इशू के बारे में समझने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि कंपनी क्या होती है। सबसे पहले हम समझते हैं कि कंपनी क्या होती है। कंपनी देखो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। देखो बच्चों, चलो मैं ऐसे स्टार्ट करता हूँ कि कंपनी को पढ़ने से भी पहले हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे? हम पार्टनरशिप पढ़ रहे थे। तो पार्टनरशिप में क्या है और सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है? बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। ठीक है, हमारे को कैपिटल की लिमिटेशंस है, हमको ठीक है मैनेजमेंट की लिमिटेशन है, लाइबिलिटी की लिमिटेशन है। बहुत सारी दिक्कतें परेशानी कहाँ पर है? हमको पार्टनरशिप में, सोल प्रोप्राइटरशिप में देखने को मिलती है। लेकिन जब हम कंपनी को देखते हैं तो कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, है ना। कंपनी एक लीगल एंटिटी है, ठीक है ना। कंपनी के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, ठीक है, लॉ के द्वारा इनकॉर्पोरेट होती है। ठीक है, ओरली हम कंपनी नहीं बना सकते, ठीक है, जैसे पार्टनरशिप को बनाते हैं। तो कंपनीज में बहुत ज़्यादा प्रिविलेज हमारे पास है काम करने के लिए, हमारे ऑपरेशंस को एक्सपैंड करने के लिए। ठीक है, तो कंपनी क्या होती है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ के द्वारा, है ना, जो लॉ के द्वारा फॉर्म की जाती है। इट इज़ फॉर्म्ड थ्रू द लॉ। एंड कौन सा लॉ यहाँ पे होता है? ये होता है कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, जो भी सेक्शंस, जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे वो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से हम पढ़ेंगे। ठीक हो, ठीक है। कंपनी क्या होती है? ठीक है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी परपेचुअल एग्जिस्टेंस है। हम पढ़ेंगे परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। और जो लॉ के द्वारा फॉर्म करी गई है और जिसके पास कॉमन सील होती है। ठीक है बच्चों, ये एक नॉर्मल सी डेफिनेशन है जो आपको कंपनी की याद करनी है। 2x में मत देखो, तो जो मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ ना, तो डेफिनेशन 2x पे समझ में नहीं आएगी, 1.5 पे समझ में नहीं आएगी। 1x पे देखो। वैसे ही मैं तेज बोलता हूँ, थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझ में आए। तो 2x पे देखोगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा बच्चों। 1x पे देखो, ठीक है, समझ के कॉन्सेप्ट को पढ़ो। देखो, ठीक है बच्चों, तो अब हम देख लेते हैं कि कंपनी के बारे में हमने समझ लिया कि कंपनी क्या है। एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन है, एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, जिसकी कॉमन सील है। ठीक है, ये कंपनी हो गई। ठीक है, कंपनी कभी बंद नहीं होती। कोई किसी के भी रिटायरमेंट से, किसी के डेथ से कंपनी कभी बंद नहीं होती। कंपनी के पास एक कॉमन सील होती है, ठीक है ना, जो हर एक डॉक्यूमेंट्स पे वो सील लगती है। ठीक है बच्चों, जो कंपनी में जो लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की, वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। कंपनी में शेयर्स होते हैं, शेयर्स को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट कंपनीज होती हैं, टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ कंपनीज, बहुत सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आपको कंपनी वर्ड का क्लियर पूरी तरीके से हो गया होगा, मैं ये होप करता हूँ। सबसे पहले बच्चों, कंपनी के बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, बोल लो। ठीक है,
कंपनी की खुद की सेपरेट आइडेंटिटी होती है, कंपनी अलग होती है, ओनर्स अलग होते हैं। अगर कोई ओनर्स के ऊपर केस करता है तो वो ओनर्स पर केस है, कोई कंपनी पर केस कर रहा है तो वो कंपनी पर केस है, उसके ओनर्स को, उसके मेंबर्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। कंपनी अपने नेम से सेल परचेज कर सकती है, अपने नेम से बैंक अकाउंट खुलवा सकती है, ठीक है। तो कंपनी अलग है, हम अलग है, ठीक है। हम अब कंपनी में काम कर रहे हैं, हम कंपनी नहीं है, हम कंपनी नहीं है लेकिन हम कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। दूसरा है परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? यानी कि किसी भी इवेंट के द्वारा ना, किसी भी घटना के द्वारा, किसी भी दुर्घटना के द्वारा कंपनी बंद नहीं की जाती, ठीक है ना। इन द इवेंट ऑफ डेथ, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ मेंबर, है ना, कंपनी कभी बंद नहीं होती, कंपनी हमेशा चलती रहती है। लेकिन हाँ, अगर ऐसा है कि कुछ लॉस हो गया कंपनी के अंदर और कंपनी को वाइंड अप करना पड़ रहा है तो वो बात अलग है, लेकिन कंपनी जनरली बंद नहीं होती है, ठीक है ना। कंपनी सदैव चलती रहती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कंपनी, कहना क्या है? परपेचुअल सक्सेशन है, ठीक है। कभी बंद नहीं होती है। किसी भी इवेंट, कोई मेंबर छोड़ के चल गया, कोई प्रमोटर छोड़ के चल गया, इससे कंपनी कभी बंद नहीं होती है ना, ये बात याद रखना। थर्ड है, इसके पास क्या होता है? कॉमन सील होती है। अब कॉमन सील यानी कि जैसे होता है ना कि जब स्कूल में सर्कुलर आता है तो सर्कुलर में प्रिंसिपल की सील लग के आती है ना, प्रिंसिपल का सील साइन होके आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कॉमन सील। यानी कि कंपनी के हर एक डॉक्यूमेंट के अंदर वो सील का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कंपनी कॉमन सील अडॉप्ट कर रही है, ये मैंडेटरी नहीं है कि आप हमेशा कॉमन सील रखो, ठीक है ना। कभी कभार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साइन कर देते हैं, 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साइन कर देते हैं तो वो कंपनी सील की तरह ही उसको ट्रीट किया जाता है। लेकिन अगर आप कॉमन सील रखते हो तो आपके हर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में वो सील होनी चाहिए। फोर्थ देखो, फोर्थ है लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी। यानी कि जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं, जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। उनकी लाइबिलिटी कहाँ तक लिमिटेड होती है बच्चों? इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना। मुझे बताओ, मेरे पास शेयर है ना, शेयर है। मैं आपको बताता हूँ शेयर का मतलब क्या होता है। देखो, एक ब्रीफ दे देता हूँ मैं आपको कि शेयर्स का मतलब क्या होता है। देखो, मुझे बताओ कि ये कंपनी की कैपिटल है, कंपनी की कैपिटल है, कंपनी की कैपिटल मुझे बताओ 1000 रुपीज़ है, ठीक है। अब उसको मैंने छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों में मैंने उसको बांट दिया, ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों में मैंने उसको बांट दिया। तो जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा है, ये क्या है? ये शेयर है। यानी इट इज़ अ स्मॉल पोर्शन ऑफ कंपनीज होल कैपिटल, ठीक है। इट्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ कंपनीज कैपिटल। यानी कि मान लो ये हिस्सा है ₹10 का, ठीक है। तो ये क्या है? स्मॉल पोर्शन ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी, ठीक है, डिवाइडेड पोर्शन है, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर एक मेंबर है, एक मेंबर के पास एक शेयर है, ठीक है, और उस एक शेयर का उसने ₹8 पेड कर रखा है, ₹8 पेड कर रखा है, तो जो उसकी लाइबिलिटी है, तो उस मेंबर की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड नहीं है, उसकी लाइबिलिटी है मात्र ₹2 की, उसकी लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि उसका जो ओनरशिप है कंपनी में वो कितनी है? वो एक शेयर की, यानी कि इतनी सी ओनरशिप है। मुझे बताओ, एक पिज़्ज़ा आप 10 लोग खा रहे हो, तो जो आपकी ओनरशिप है, जो आपका हिस्सा है, वो कितना है? 1/10 आपका हिस्सा है, ठीक है, 1/10 आपका हिस्सा है। तो क्या हो गया? आप 1/10 आपका हिस्सा है और आपने, मुझे बताओ, 1/10 आपका हिस्सा है, मुझे बताओ, आपने पिज़्ज़ा खाया, पिज़्ज़ा खाया, मुझे बताओ, ये आपका पूरा शेयर है, ठीक है, ये आपका शेयर है पिज़्ज़ा का, ठीक है, और इसमें से आपने ये खा लिया, तो इसको खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उसी मेंबर की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी कि ₹10 में से आपने ₹8 पेड कर दिया, तो कितनी लाइबिलिटी आपकी रह गई? आपकी लाइबिलिटी रह गई ₹2 की। इसलिए कौन सा कॉन्सेप्ट है? लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट से आपको शेयर का मतलब पता लग गया होगा। आगे हम डिस्कस करेंगे कि और शेयर क्या होता है। देखो बच्चों, फिफ्थ है कि जो शेयर है, जो ये शेयर है, जो ये शेयर है, इसको हम आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसको हम आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन किस केस में? पब्लिक कंपनी के केस में। तो बच्चों, पब्लिक कंपनी भी हम आगे पढ़ेंगे, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी क्या होता है, ओपीसी क्या होता है। लेकिन अभी के लिए कॉपी में साथ बे साथ लिखते चलो, क्योंकि थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-4 नंबर की थ्योरी आ जाती है, और थ्योरी को अटेम्प्ट नहीं करने से क्या होता है, 100 में से 100 नहीं आते, 95 आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि 2-3 नंबर की थ्योरी आ जाती है। थ्योरी भूल जाओगे, प्रैक्टिकल करके जाओगे तो भी फायदा नहीं है बच्चों। आप पूरा पेपर कर लोगे, लेकिन वही 3-4 नंबर की अगर थ्योरी आ गई तो अटक जाओगे।
शेयर क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। कौन सी कंपनी में ट्रांसफर कर सकते हैं, पब्लिक कंपनी में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि वो कंपनी जिसमें जो शेयर कैपिटल है वो किसकी कैपिटल है, किसके पैसों से वो कंपनी चल रही है, पब्लिक के पैसों से जो कंपनी चल रही है, उस कंपनी में जो शेयर्स हैं, उस कंपनी में जो शेयर्स हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं। बच्चों ये चीज आपको याद होनी चाहिए। देखो 6th क्या है, सेपरेशन ओनरशिप मैनेजमेंट फ्रॉम मैनेजमेंट। यानी कि यहाँ पे जैसे क्या होता है, मैनेज भी पार्टनर्स कर रहे होते हैं और ओनर भी पार्टनर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट अलग होता है, ओनर्स अलग होते हैं। बच्चों याद रखना कि जो शेयर होल्डर है, जिसके पास स्मॉल पोर्शन ऑफ शेयर है, उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। यानी ए यहाँ पे क्या है, ए इज अ होल्डर ऑफ वन शेयर ऑफ द फर्म। सो हु इज ए इज शेयर होल्डर। बच्चों याद रखना, ए इज शेयर होल्डर। ठीक है बच्चों याद रखना। तो जो शेयर होल्डर होते हैं ना, वो कंपनी के ओनर्स होते हैं। शेयर होल्डर कंपनी के ओनर्स होते हैं। अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने ओनर्स होंगे कंपनी के, यहाँ पे 100 ओनर्स होंगे। तो मुझे बताओ कोई भी डिसीजन लेना है कंपनी में, कोई भी डिसीजन लेना है, मान लो रॉ मटेरियल खरीदने का डिसीजन लेना है, तो क्या बताओ 100 के 100 लोगों से पूछा जाएगा। मुझे बताओ 100 के 100 लोगों से पूछा जाएगा क्या? अगर 100 लोगों से पूछेंगे कितना कॉन्फ्लिक्ट होगा, कितनी मगजमारी होगी, नहीं पूछ सकते। तो क्या करेंगे हम, उसके लिए एक अलग मैनेजमेंट बना के रखेंगे और उस मैनेजमेंट को हम प्यार से उसका नाम दे देते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मुझे बताओ बच्चों, जिस स्कूल में आप पढ़ते हो, स्टूडेंट मालिक होते हैं स्कूल के, स्टूडेंट मालिक होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट के पैसों से ही स्कूल चल रहा होता है। ठीक है, अगर आप सारे लोग धरना दे दो और धरना देकर सब स्कूल छोड़ के चले जाओ तो क्या स्कूल चलेगा? क्या नहीं, स्कूल आपके पीछे चल रहा है, तो आप ओनर्स हो उस स्कूल के। ठीक है, क्योंकि आप पैसे दे रहे हो, आपकी वजह से वो स्कूल चल रहा है। ठीक है, लेकिन उसको क्या मैनेज आप करते हो क्या? मुझे बताओ, मैनेज आप करते हो क्या? मैनेज कौन करता है? मैनेज प्रिंसिपल करता है। कौन करता है? डायरेक्टर करता है। तो यहाँ पे कौन मैनेज कर रहा है? यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज कर रहा है। ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, समझते हुए चलोगे तो एंड तक अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चों, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अलग होता है, ओनरशिप अलग होती है, ये बात आपको याद रखनी है। लेते हैं कि काइंड्स ऑफ कंपनी क्या होती है। हमने कंपनी के बारे में पढ़ लिया, हमने कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, हमने शेयर्स पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया जो शेयर्स होते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं, वो क्या होते हैं, ओनर्स होते हैं कंपनी के। हमने ये पूरी तरीके से पढ़ लिया बच्चों, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब कंपनी के काइंड्स क्या होते हैं, यानी कितने प्रकार की कंपनी होती है। जैसे कि हमने पार्टनरशिप में पढ़ा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप होती है, तो वैसे ही कितने प्रकार की कंपनीज होती है। तो देखो सबसे पहले अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, यानी कि उसकी कोई लिमिट नहीं है लायबिलिटी की। ठीक है, कितनी भी लायबिलिटी हो सकती है। अगर फर्म का डेट ज़्यादा हो गया, अगर फर्म का डेट ज़्यादा हो गया तो पर्सनल खर्चे पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर भी हमको फर्म का डेट चुकाना होगा। ये अनलिमिटेड लायबिलिटी है। लिमिटेड बाय गारंटी, यानी कि यहाँ पे क्या करते हैं, शेयर होल्डर गारंटी कर देते हैं कि जब वाइंड अप होगी ना कंपनी, जब मैं इतने पैसे दे दूंगा, इतने रुपए दे दूंगा, और वहाँ पे पूरा काम चला जाता है। कभी कभी जब जो कंपनी चैरिटी करती है, ठीक है ना, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो ये सारा थोड़ा ज़्यादा करते हैं। ठीक है बच्चों, ये याद रखना, ये तो नॉन एग्जिस्टेंट है, ये तो कंपनी कभी बनती नहीं है, इंडिया में तो नॉन एग्जिस्टेंट है। ठीक है, और सबसे फेमस है लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी कि कंपनी विच इज लिमिटेड बाय इट्स शेयर्स। जो कंपनी की हमने शुरुआत से बात करी, वो इस कंपनी की हमने बात करी। और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के कितने आगे सब डिविजन्स हैं, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी। बच्चों जल्दी से सेक्शंस अपनी कॉपी के अंदर लिख दो, जल्दी से सेक्शंस अपनी कॉपी के अंदर लिख दो। 2 of 71, 2 of 68, 2 of 62 फॉर ओपीसी, फॉर प्राइवेट कंपनी, फॉर पब्लिक कंपनी। देखो बच्चों जल्दी से हम पढ़ते हैं। अब पब्लिक कंपनी क्या होती है? पब्लिक कंपनी क्या होती है? पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, यानी कि ये कंपनी होती है लेकिन पैसा किसका लगा हुआ होता है? पैसा इसमें पब्लिक का लगा हुआ होता है, खुद का पैसा नहीं होता। हम आएंगे लोगों को बोलेंगे हमारे बिजनेस में पैसा लगाओ, लोग बाग हमारे बिजनेस में पैसा लगाएंगे, और फिर हम क्या करेंगे, हम काम करेंगे, जो प्रॉफिट आएगा वो लोगों को बांट देंगे, और बांटने वाले प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, यानी पब्लिक के पैसे से हम क्या करेंगे, धंधा चलाएंगे आराम से, उसको हम क्या बोलते हैं? पब्लिक कंपनी। यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 3 से लेकर यहाँ पे करीबन 15 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए। मिनिमम 3 हैं, मैक्सिमम 15 हैं। जो मेंबर्स हैं
वो कितने होने चाहिए, मिनिमम मेंबर 7 होने चाहिए, और कितने भी मेंबर्स यहाँ पे आप रख लो, कोई भी इसकी दिक्कत नहीं है। बच्चों याद रखना कि इसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी क्या होता है, ये इंटरनल रूल्स होते हैं, इंटरनल रेगुलेशंस होते हैं कंपनी के, ठीक है। प्राइवेट कंपनी को बनाने की ज़रूरत है, लेकिन पब्लिक कंपनी को बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक टेबल एफ का प्रोविज़न आता है, एक टेबल एफ का प्रोविज़न आता है अंडर शेड्यूल 1, जिसके अंदर क्या होता है, प्री डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं पब्लिक कंपनी के। तो आप उसको अडॉप्ट कर लो, आपका काम हो जाएगा, आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे शेयर्स को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, शेयर्स को आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना। लेकिन प्राइवेट कंपनी में हम शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो 2 से 15 होते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पे मेंबर्स होते हैं वो 2 से लेकर 200 तक मेंबर्स होते हैं। यहाँ पे एओए बनाना कंपलसरी होता है, ठीक है बच्चों, याद रखना। यहाँ पे शेयर्स हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो खुद के कैपिटल से धंधा चलाती है ना, पब्लिक से रेज नहीं करती है, ठीक है। नॉर्मल जनरल जो कंपनीज होती हैं वो प्राइवेट कंपनी होती है। एंड प्राइवेट कंपनी के आगे आप लिखा हुआ देखोगे पीवीटी एलटीडी, ठीक है। ये पब्लिक से पैसा रेज नहीं कर सकती है। एंड जो इसका शेयर होल्डर्स हैं, जो उनके शेयर होल्डर्स हैं, वो इजीली अपने शेयर होल्डर है ना, जो शेयर होल्डर सर्टिफिकेट होता है, शेयर होल्डिंग जो उनके शेयर्स होते हैं, उसको इजीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर ट्रांसफ़र करना है तो आपको अपने एओए में उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अभी कॉपी में लिखते जाओ बच्चों, सुनने के लिए आप यहाँ पे नहीं आए हो, ठीक है। ये थ्योरी को सुनोगे, बाद में भूल जाओगे। आपकी बुक में भी अगर डीके गोयल बुक को पढ़ोगे, टीएस गिरेवाल बुक को पढ़ोगे, उसी में भी यही लिख रखा है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। हमको इतना डेप्थ में नहीं जाना है, लेकिन हमको ओवरव्यू तो पता होना चाहिए, हमको ऊपर ऊपर से तो पता होना चाहिए कुछ, ठीक है बच्चों। ओपीसी यानी कि 1 पर्सन कंपनी, यानी कि एक ही बंदा यहाँ पे कंपनी चला रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या इंप्लीकेशन होते हैं, इसमें बोला जाता है कि 1 पर्सन कंपनी वही कंपनी हो सकती है जिसके अंदर जो पेड अप कैपिटल है, यानी कि जो मैं मान लो मैं ओपीसी चला रहा हूँ, तो जो मैं कैपिटल फर्म मैं कैपिटल कंपनी में लगाऊंगा ना, वो 50 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 50 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और 3 साल का अगर हम है ना क्या बोलते हैं टर्नओवर देखें, तो वो 2 करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 2 करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। याद रखना कि इसके अंदर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि देखो सिंपल कंपनी है, एक व्यक्ति चला रहा है, ठीक है। कोई इतने कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई इतनी है ना बहुत सारे ट्रांजैक्शंस है ना कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की इतनी ज़रूरत इसमें नहीं है, ठीक है। कंपनीज़ में क्या होता है, हर साल एक एनुअल जनरल मीटिंग्स होती हैं, एनुअल जनरल मीटिंग्स होती हैं, वो हर साल कॉल आउट करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, देखो बंदा ही एक है, काम ही एक व्यक्ति कर रहा है, तो एनुअल जनरल मीटिंग कैसे बुलाओगे भैया, ठीक है। अगर 5, 10, 15, 20 लोग काम कर रहे होते तो जनरल मीटिंग बुलाओ, डिस्कस करो, ठीक है। यहाँ पर तो कर ही एक बंदा काम रहा है, ठीक है। तो कैसे हम है ना एनुअल जनरल मीटिंग बुलाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ओवरव्यू है, इसको आप याद कर लो। अगर इसको आपको आराम से याद हो गया तो कभी भी कोई थ्योरी क्वेश्चन आया, हम आराम से उस थ्योरी क्वेश्चन को पेलने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हमने ये देख लिया है, जल्दी से हम देखते हैं कि शेयर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, एंड फिर हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। शेयर्स का मतलब क्या होता है? शेयर्स का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि एक डिवाइडेड कैपिटल ऑफ द कंपनी है, जिसमें हम बड़ी कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उसी को हम शेयर्स कहते हैं। शेयर्स आपके लिए एसेट हैं, ठीक है, ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ शेयर्स क्या होते हैं? देखो सबसे पहले होते हैं इक्विटी शेयर्स एंड दूसरे होते हैं आपके प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। इक्विटी प्रेफरेंस में फ़र्क क्या है? आपने 1000 बार इसका फ़र्क सुन लिया होगा, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि इक्विटी में क्या है, आप ओनर्स होते हो कंपनी के, ठीक है। आप क्या होते हो? ओनर्स होते हो। और यहाँ पे क्या होते हो? आप मेहमान होते हो। आप क्या होते हो? मेहमान होते हो, ठीक है। मेहमान क्या होते हैं? मेहमान आएंगे तो उनको काजू कतली खिलाएंगे, ठीक है ना, उनको समोसे खिलाएंगे, सब कुछ चीज़ खिलाएंगे। लेकिन मालिक जो घर के बेटे होते हैं उनको क्या कुछ खिलाते हैं क्या? उनको नहीं खिलाते भैया, यहीं पे खिलाएंगे, ठीक है। मेहमान है, यानी कि सबसे पहले डिविडेंड भी किसको देंगे? इनको देंगे। अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि डिविडेंड का मतलब क्या है, ठीक है। यानी कि कुछ भी प्रॉफिट होता है वो हम हमारे रिश्तेदारों से भी शेयर करते हैं भैया, हम मेहमानों से भी तो कुछ बांटेंगे।
ठीक है, क्योंकि मेहमान ने भी तो हमारे कंपनी में कुछ इन्वेस्ट कर रखा है, तो सबसे पहले इनको देंगे, उसके बाद मालिकों को देंगे। होता है ना, घर पे कोई भी मेहमान आता है, समोसे लाते हैं, ठीक है, मिठाई उनके लिए आती है, सबसे पहले मेहमान खाते हैं, और कुछ अगर बच जाता है तो घर के बच्चे खा लेते हैं। सबसे पहले किसके लिए होते हैं? मेहमान के लिए। तो प्रेफरेंस शेयर क्या है? किसके लिए है? मेहमान है वो, तो उन सबसे पहले उनको डिविडेंड देंगे। लेकिन ये मालिक नहीं होते, ये मालिक नहीं होते, ये मालिक होते हैं। इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होता है, इनके पास वोटिंग राइट्स होता है, ठीक है। ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर डिविडेंड नहीं दिया, अगर बोला गया डिविडेंड नहीं दिया, तो वो कंपनी के लिए क्या है? कंपनी के लिए वो लाइबिलिटी है। कंपनी के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। लेकिन मैंने बोला था कि डिविडेंड दूंगा और नहीं दिया, तो कुछ भी नहीं है, भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ। मानो मेहमान आए घर पे, आपने मेहमान को बोला कि नहीं आज तो मैं आपको डिनर पे खाना खिलाने लेकर जाऊंगा, और अब नहीं लेकर गए तो वो आपको हमेशा ताने देगा कि भैया डिनर के लिए नहीं लेकर गए उस दिन। तो क्या है? वो आपकी लाइबिलिटी है। अगले या अगले हफ्ते आपको लेकर ही जाना पड़ेगा, नहीं लेकर जाओगे तो बहुत सुनना पड़ेगा, ठीक है। मेहमान क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स। और इनको आप कुछ भी वायदा कर दो, बच्चों को बोल दो कि कल अपन वहाँ चलेंगे, नहीं जाए, ठीक है भाई, क्या दिक्कत है? घर के बच्चे हैं, ठीक है, घर के ही हैं, घर परिवार का केस है, तो वो कौन सा है? इक्विटी शेयर्स। ये बच्चों याद रखना। देखो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, कुछ डीप बातें पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ जनरल एंट्री सीखेंगे, है ना, कंडीशंस ऑफ इश्यूज देखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है पार्ट 2। पार्ट 1 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, एंड पार्ट 2 भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और फिर उसके जो भी पार्ट्स हैं ना, उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर अगर आपने डे 1 से इस पे फॉलो अप करना चालू कर दिया और देखना चालू कर दिया, तो ये चैप्टर ईजीएस्ट चैप्टर बन जाएगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इशू ऑफ शेयर्स आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा अगर आप इस चैनल से पढ़ते हैं, रचित बोलिया 12th कॉमर्स चैनल से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक ये वीडियो को भेजो, ठीक है। अगर जूनियर्स आपके हैं, अगर आप चाहते हो कि जूनियर्स तक ये चैनल पहुंचे, जिससे वो क्लास 12th में आके अच्छी तरीके से पढ़ पाए, जूनियर्स को शेयर करो, ठीक है। कमेंट करो कि कैसा आपको लगा ये एक्सप्लेनेशन, ठीक है। कोई इंप्रूवमेंट की अगर ज़रूरत है तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स मुझे आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।